Question number 21. Plumbo solvency implies the dissolutions of lead in. Okay, जो प्लम्बो सॉल्वेंसी प्रॉपर्टीज होती है दैट इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ लेड। लेड को किस में डिसॉल्व होता है लेड? बेसिकली द प्लम्बो सॉल्वेंसी इज द प्रॉपर्टी कि लेड आपका किस में डिसॉल्व होता है, तो वो बेस में होता है या एसिड में होता है या ऑर्डिनरी वाटर में या CuSO4 सॉल्यूशन से। CuSO4 solution. CuSO4 solutions. Okay, anyone else? देखो, जो प्लम्बो सॉल्वेंसी होता है दैट लेड आपका ऑर्डिनरी वाटर में डिसॉल्व होता है, नॉट CuSO4। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑर्डिनरी वाटर है। ओके, क्लियर रुजुता? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इन यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विंड स्क्रीन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का जो विंड स्क्रीन होता है वहां पर कौन सा टाइप का ग्लास यूज होता है, वो आपको बताना है। नाउ, जो क्रुक्स टाइप का ग्लास होता है वो कहाँ पर यूज होता है? जेना टाइप ग्लास कहाँ पर यूज होता है? सेफ्टी ग्लास कहाँ पर यूज होता है? और पायरेक्स ग्लास कहाँ पर यूज होता है? ओके, टेल मी विच टाइप ऑफ ग्लास वेयर यूज्ड। ओके, फर्स्ट आंसर है आपका विंड स्क्रीन। जो ऑटोमोबाइल्स होता है, जो आपका कार वगैरह गाड़ी वगैरह होता है, उसमें से जो आपका फ्रंट में जो स्क्रीन पे जो ग्लास होता है वो कौन से टाइप का ग्लास होता है? फर्स्ट आप लिखो, जो क्रुक्स टाइप ग्लास होता है दैट यूजेस जो शार्पली ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक लेंस हो गया, आपका जो लेंस वगैरह होता है, प्रिज्म वगैरह हो गया, जो शार्पली ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, ओके, नो सेफ्टी ग्लास, नो बेटा। ओके, सेफ्टी ग्लास आप वहां पर यूज करते हो जब आपने देखा होगा कभी कोई पेंट वगैरह या कुछ कारपेंटर वगैरह कुछ काम करता है तो अपने आंखों में एक सेफ्टी ग्लासेस लगा लेता है, वो आपका सेफ्टी ग्लास होता है। नॉर्मली आपका जो स्पेक्टिस होता है ना, स्पेक्ट, वो सेफ्टी ग्लास के कैटेगरी में आता है। ओके, एंड क्रुक्स ग्लास होता है वो आपका शार्पली ऑब्जेक्ट में आता है, जो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना फ्रॉम सनलाइट्स, वो यूटिलाइज कर लेता है, लाइक आपका लेंसेज वगैरह। ओके, जेना टाइप का ग्लास होता है दैट यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स स्क्रीन। ओके, बेसिकली जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जेना टाइप ग्लास है। ओके, एंड नाउ टेल मी जो पायरेक्स ग्लास होता है वो कहाँ पर यूज होता है? पायरेक्स ग्लास आपका जो प्लेट्स वगैरह बनाते हैं आप लोग, ओके, ग्लास प्लेट्स वगैरह, और आपने लैब में देखा होगा जो बीकर्स वगैरह बनते हैं ना, बीकर्स टेस्ट ट्यूब वगैरह, उसमें आपका पायरेक्स ग्लास यूज होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये आपको यूज पढ़ लेना है, बुक से देख लेना है। ओके, मैंने क्लास में नहीं बताया बट आप लोग देख लेना बुक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास रिएक्ट विथ HF टू प्रोड्यूस। ग्लास आपका HF से रिएक्शंस करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लास। ग्लास में क्या फॉर्मूला होता है और क्या कंटेंट रहता है उसमें? आशुतोष, अथर्व, टेल मी। ग्लास आपका बेसिकली जो आप ग्लास का फॉर्मूला होता है दैट कंसिस्ट SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिका। ओके, बेसिकली ग्लास जो सिलिका होता है वो ग्लास होता है। ओके,
एंड जब ये HF से रिएक्शंस करता है SiO2 व्हेन रिएक्टेड विथ HF, ये क्या फॉर्म करता है? एनीवन टेल मी? ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? H2SiF6। ओके, H2SiF6 एंड साथ में आपका SiF4 भी फॉर्म होता है, बट वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है H2SiF6। ओके, एंड दीज बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, ये भी प्रॉपर्टीज याद रखना, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका H2SiF6 होगा। Now, which type of glass used in making lens and prism? प्रिज्म में कौन सा ग्लास यूज होता है? फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास। क्लियर हो आप लोग? समझ में आया? फ्लिंट ग्लास यूज होता है। आपने यूज देखा भी है? नेक्स्ट है व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज पास ओवर सॉलिड कास्टिक सोडा हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस। जब इससे पास होता है तो क्या बनता है? टेल मी। टेल मी राजवीर, रघुनंदन। When carbon monoxide pass over solid caustic soda. Okay. Now tell me the formula of caustic soda. Caustic soda का formula बताओ मुझे। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होने वाला है जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पास करेंगे इससे? 200। सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, वेरी गुड। तो आप बताते क्यों नहीं हो? ओके, ये रिएक्शंस मैंने लिखा है ना क्लास में, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज में लिखा है, केमिकल रिएक्शन विद NaOH। ओके, C option. Which is used to produce smoke screen. Which is used to produce smoke screen. स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस करने के लिए आपका कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला बताएगा कोई? कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला। अच्छा, क्या होना चाहिए मुझे ये बताओ आप लोग। कैसे, अगर आपको नहीं है पता फॉर्मूला तो कैसे फॉर्म करोगे? ओके, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? सॉरी, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। 2। एंड फास्फाइड का वैलेंसी, फास्फोरस का वैलेंसी कितना होगा? 3। 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ओके, now sodium oxalate on heating with concentrate H2SO4 that gives us sodium oxalate का फॉर्मूला बताओ, एंड concentrate H2SO4 के साथ जो रिएक्शंस होने वाली है वो बताओ मुझे, एंड क्या फॉर्म करेगा आप लोग बताओ। 27 सोडियम ऑक्सिलेट में आपको H2C2O4, दिस इज ऑक्सिलिक एसिड्स। ओके, और COOH, सिंगल बॉन्ड COO, ये फॉर्मूला है ऑक्सिलिक एसिड का। नाउ टेल मी सोडियम ऑक्सिलेट क्या होगा एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करने पर क्या फॉर्म होगा? बोलो बोलो। CO2। CO2। ओके, मैंने अभी पूछा द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होने वाला है? Na2C2O4। वेरी गुड, Na2
C2O4, बिकॉज यहाँ से दोनों H निकल जाएंगे एंड दोनों H की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, यहाँ पर भी Na एंड यहाँ पर भी Na। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा Na2C2O4। ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ हाँ अभी सर। इसका रिएक्शंस करना है आपको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो क्या रिएक्शंस देने वाला है ये? हाइड्रोलिसिस। हम्म, जब हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, जब इसका रिएक्शंस होगा विथ कंसंट्रेट H2SO4 दैट गिव्स अ CO प्लस CO2, दोनों गैस देता है। ओके, ये Na2SO4। ओके, ये रिएक्शंस आपके कॉपी में लिखा है, मैंने लिखाया है, इसमें इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था। समझ में आया? CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 प्लस Na2SO4। okay, now question number 20, extraction of lead by reduction method is done by। okay, ये मैंने अभी तक नहीं बताया बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अभी नहीं बताया था मैंने, बिकॉज इससे क्वेश्चंस नहीं आता है। ओके, बट आपको रीड कर लेना है एक बार। इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोग पढ़ के आए होंगे तो आप आंसर बता सकते हो, अदरवाइज नहीं आएगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो, अगर आपको लेड निकालना होता है तो वहां पर बेसिकली क्या करना होता है, जो गैलेना होता है आपका, गैलेना पीवीएस। ओके, पीवीएस का रिडक्शन करते हैं हम लोग इन पीवी में। समझ में आया? पीवीएस का हम लोग रिडक्शन करते हैं गैलेना ऐड करके। तो यहाँ पर आपका पीवीएस आपका गैलेना है। ओके, तो आपका पीवी ऑल्सो ओर ऑफ किसका ओर है, लेड का। समझ में आया? लेड का एक और है, तो जो दूसरा टाइप का और होगा, लेट्स से अबाउट यहाँ पर और है आपका देश, एंड इसका जब पीवीएस से रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर पीवी में ये रिड्यूस कर देगा, ये इससे भी पीवी फॉर्म करेगा एंड इससे भी पीवी फॉर्म कर जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा एडिंग मोर गैलोना गैलेना इनटू, जो ये फर्नेस होती है रिवर विरोटरी फर्नेस, इसमें अगर आप गैलेना ऐड करते हो तो आपका पीवी फॉर्म होता है। ओके, ये रिड्यूस करता है, रिडक्शन प्रोसेस होती है यहाँ पर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, which gas is used in excess water? क्वेश्चन नंबर 29, which gas used in एस। excess water? CO2 गैस। ओके, ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा कुछ इसमें जानने का नहीं है। द कंपाउंड विच डज नॉट पॉजेस अ peroxide लिंकेज, किस कंपाउंड में peroxide लिंकेज नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है। Na2O2 क्या होता है, Cr2 CrO5 PbO2 H2SO5, कौन से कंपाउंड में peroxide लिंकेज नहीं है? ऑलरेडी ये आपका रिडक्स रिएक्शन में मैंने बताया होगा। ओके, एंड जो आपका पर्टिकुलर एस ब्लॉक है उसे मैंने बताया आपको, और CrO5 आप लोग जानते हो, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ peroxide बॉन्ड होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसमें? PbO2। PbO2, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ peroxide बॉन्ड, यहाँ पर ये भी सोडियम peroxide है, ये भी यहाँ पर 2 नंबर ऑफ peroxide बॉन्ड है, एंड PbO2 में आपका peroxide लिंकेज नहीं है। ओके, हाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 का आंसर बताओ। रॉक्स। सिलिकॉन इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ किसका है, रॉक्स, वेरी गुड। ओके, कार्बोरेंडम इज, कार्बोरेंडम्स क्या है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला है 32 का, क्वेश्चन नंबर 32, किसको कार्बोरेंडम बोलते हैं? SiC। SiC, वेरी गुड। ओके, SiF4 get hydrolyzed by giving, हाइड्रोलाइज एंड गिविंग। ओके, SiF4 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है हमको, क्वेश्चन नंबर 33, इसका रिएक्शन भी आपको बताना होगा।
जब भी कोई आपका SI का कंपाउंड हो, अगर उसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका SiOH का होल 4 ही मिलेगा। समझ में आया? SI का कोई सा भी कंपाउंड्स हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको SiOH का होल फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका नाम बताओ, SiOH का होल फोर। सिलिकॉन hydroxides, okay, so SiF4 get hydrolyzed and giving SiOH का whole 4, okay. Glass is a microcrystalline solid और super cooled liquid और gel और polymeric mixture। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर? गिलास क्या है? माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, जेल है और पॉलीमेरिक मिक्सचर है। जब आप ग्लास पढ़ोगे देन उसमें आप पाओगे ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड, ओके। ग्लास को बहुत ही कोल्ड करके बनाते हैं। फर्स्ट पहले उसको बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हीट करते हैं ताकि लिक्विड फॉर्म हो जाए, देन उसको हम लोग सुपर कूल्ड करते हैं, देन आपका ग्लास फॉर्म होता है। H2O2 ऑन रिएक्शंस विथ PbS, PbS के साथ H2O2 की रिएक्शंस करते हैं, क्या फॉर्म होता है? H2O2 ऑन रिएक्शंस विथ PbS, H2O2 का PbS के साथ रिएक्शंस होता है, क्या फॉर्म होता है? टेल मी, H2O2 का PbS के साथ क्या रिएक्शंस होता है? क्वेश्चन नंबर 35, H2O2 when reacted with PbS क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? They forms PbSO4, ओके, PbSO4 फॉर्म होगा। मेजर प्रोडक्ट्स आपका PbSO4 होगा, ओके। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ओके। Soldiers of Napoleon army while at Alps during freezing winter suffered a serious problem as regard to the tin buttons of their uniforms. Okay, white metallic tin buttons got covered to gray powders. This transformation is related to, ये किससे रिलेटेड है ये ट्रांसफॉर्मेशन? क्वेश्चन नंबर 36। जो आपका ग्रे टिन होता है ना, ग्रे टिन, ग्रे टिन इज अ वेरी वर्टाइल्स, वर्टाइल्स जानते हो ऑल ऑफ यू? हाँ। ओके, सो जो ग्रे टिन होता है, ग्रे टिन इज वेरी वर्टाइल इन नेचर, तो वो इजीली आपका पाउडर फॉर्म में क्रम्बल हो जाता है। समझ में आया? वर्टाइल होगा तो इजीली जब आपका टेम्परेचर डाउन होगा, दैट क्रम्बल डाउन टू पाउडर्स इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स। आपका जैसे ही आपका क्लाइमेट डाउन होगा, देन वो वर्टाइल से आपका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो जो ग्रे टिन होगा वो व्हाइट टिन में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में बदलेगा, दैट मीन्स वो व्हाइट टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? क्वेश्चन नंबर 35। चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टिन, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है टिन का उसमें चेंज होता है। आपका जो ग्रे टिन है, व्हाइट टिन में कन्वर्ट हुआ, ओके। समझ में आया? बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट हुआ। स्ट्रक्चर में आपका ग्रे टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ भी आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, ओके।
that is cubic form and that is टेट्राहेड्रल्स। ओके, तो आपका स्ट्रक्चरल चेंज होगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, सॉलिड CO2 इज नोन एज अ ड्राई आइस बिकॉज, जो सॉलिड CO2 होती है दैट नोन एज अ ड्राई आइस बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 37, अरे भाई इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, CO2 evaporate at 40 डिग्री टेम्परेचर, आपका 40 डिग्री टेम्परेचर पर CO2 गैस evaporate होती है। ओके, तो जब आप CO2 को मेजरली आप ड्राई आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ही आप उसको कूल डाउन करेंगे वो ड्राई आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट evaporated at 40 डिग्री टेम्परेचर। ओके, question number 30 is which one of the following statement about the zeolites is false? जियोलाइट्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया जियोलाइट्स क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या चीज है जियोलाइट्स। मैंने लास्ट क्लास में जो आपका लेक्चर हुआ था सबसे लास्ट में बताया था जियोलाइट्स क्या चीज है। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस इन हाइड्रोजन चैप्टर्स में डिस्कस किया था, जब आपका सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को कन्वर्ट करते हैं, वहां पर जो प्रोसेस होती है सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर। ओके, so which of the following statement about zeolite is false? जियोलाइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पर रॉन्ग है वो आपको फाइंड करना है। टेल मी। देखो बेसिकली जियोलाइट्स हैं, जियोलाइट्स में SiO4 एंड AlO4 जो क्या होगा, दोनों का स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से लिंक रहते हैं, SiO4 एंड AlO4। ओके, एंड देन ये दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से लिंक्ड रहेंगे विथ 3 डायमेंशनल जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, that means that has 4 or 6 numbers of ring predominance। यहाँ पर आप SiO4 इस तरीके से रहेगा। ओके, एंड AlO4, ये दोनों आपका स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, Si का सिमिलर आपका एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, समझ में आया, ये दोनों इंटरलिंक्ड रहते हैं विथ tetrahedron structures। Okay, and that means due to the open chains they have cavities and then they take waters of other molecules। यहाँ पर आपका ओपन चेन रहता है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, ये फिर से अटैच हो जाता है विथ अदर्स मॉलिक्यूल। दैट मीन्स यहाँ पर आपका सपोज कोई मेटल्स आया, जो हार्डनेस क्या होती है, मैग्नीशियम्स और कैल्शियम्स की हार्डनेस ही होती है ना, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव और कैल्शियम डबल पॉजिटिव की हार्डनेस होती है आपका परमानेंट हार्डनेस, यही होता है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ओके, सो जो आपका मेटल्स के पॉजिटिव पार्ट्स हैं ये आपके इन नेगेटिव पार्ट में अटैच होकर के अलग हो जाते हैं। दैट मीन्स ये जो आपके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आयन हो जाएंगे, ये आपके हार्डनेस को अलग कर देते हैं फ्रॉम द हार्ड वाटर। ओके, देन आपका वाटर सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला जियोलाइट्स आर एल्यूमिनेट सिलिकेट्स हैव 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स, ये करेक्ट फॉर्म है। ओके, some of SiO4 negatives units are replaced with AlO4 -5, ये wrong form है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर यूज टू कैटायंस एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज भी हो रहा है यहाँ पर Ca+2 Mg+2 एंड दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विथ इनेबल देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, इनके पास ओपन स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ये आपका जो कैल्शियम पॉजिटिव मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव इन दोनों को जो आयंस होते हैं, ये आयंस को आप ये बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आया? ओके, जो आपका रिएक्शंस होता है, मैंने लास्ट क्लास में रिएक्शंस लिखाया था, NaZ लिखाया होगा, सोडियम जियोलाइट्स। ओके, इस तरीके से रिएक्शंस लिखाया होगा, प्लस हार्ड वाटर प्लस जियोलाइट साइन करके एंड सॉफ्ट वाटर, इस तरीके से रिएक्शंस होगा, NaZ प्लस हार्ड वाटर इज इक्वल टू सॉफ्ट वाटर। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग कट्स अल्ट्रावायलेट रेज? विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कट्स अल्ट्रावायलेट रेज? अल्ट्रावायलेट रेज कौन सा कट करता है? दैट मीन्स कौन सा ग्लास आपका कट करने वाला अल्ट्रावायलेट रेज? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए कौन सा ग्लास यूज होता है। अभी मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन से बताया था कौन सा ग्लास यूज होता है। पायरेक्स तो आपका यूटेंसिल बनाने में, सोडा ग्लास एंड नन ऑफ दिस। जो क्रुक्स ग्लास होता है दैट यूजेस फॉर लेंसेज एंड टू कट द अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को जो हमारी सन से हमारे पर आती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को कट करने के लिए आप क्रुक्स ग्लास का यूज करते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन थर्ड ए ग्रुप 77 helium shows +1 oxidation state while other member shows +3 oxidation state. Why? Question number 40 is very simple. First lecture Inert में pair all very good due to inert pair effect. Okay. Question number 40 देखो, 41 that is carbon suboxide C3O4 has, जो कार्बन सब ऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर आपको पूछा है यहाँ पर। लीनियर स्ट्रक्चर है, वेंट स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन सब ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला याद है? ओके ओके कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके स्क्रीन के सामने है। ओके C3O4। ओके ना, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है मुझे। आप स्ट्रक्चर बनाओ इसका, कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला के साथ स्ट्रक्चर बनाओ। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर? 3 नंबर्स ऑफ कार्बन। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कार्बन सब ऑक्साइड्स। ओके एंड यहाँ पर आपका होने वाला है, क्या होने वाला है? रेजोनेंस टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। दैट मीन्स ये आपका नेगेटिव्स हो जाएगा, दिस नेगेटिव्स सिंगल बॉन्ड, सॉरी दिस सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस, ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ओके समझ में आया? ना ये स्ट्रक्चर होगा आपका। ना इसमें आपका स्ट्रक्चर में आप क्या सीन कर पा रहे हैं, इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू ऑक्सीजन, तो बॉन्ड लेंथ कितनी आने वाली है? एनीबॉडी टेल मी? नहीं आइडिया? कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। द बॉन्ड लेंथ टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 130 एंगस्ट्रॉम्स। 130 एंगस्ट्रॉम समझ रहे हो? दैट इज अप्रोक्सीमेट 130 एंगस्ट्रॉम। ओके कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ। ओके ना, अगर मैं बात करूं कार्बन टू ऑक्सीजन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 एंगस्ट्रॉम। ओके तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्या फॉर्म होने वाला है स्ट्रक्चर्स? आपको इससे ही क्या दिख रहा, सारी जगह पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो क्या दिख रहा आपको? लीनियर दिख रहा है ना ऑल ऑफ यू? सब जगह पे बेटा डबल बॉन्ड है तो आपका स्ट्रक्चर लीनियर ही होगा। समझ में आया? एंड बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है, सबका ऑलमोस्ट इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ऑक्साइड? मिक्स्ड ऑक्साइड कौन सा है? ये तो अब सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिक्स्ड ऑक्साइड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42, मिक्स ऑक्साइड्स।
ऑल ऑफ यू नो दैट्स ऑक्सीडेशन नंबर आपने चैप्टर्स देखा ना, Fe3O4 नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, Fe3O4 को क्या लिखते हैं आप लोग? FeO Fe2O3 लिखते हैं आप लोग? इज दैट क्लियर? FeO को हाँ, 3O4 लिखते हैं। इन द ऑक्सीडेशन चैप्टर्स में आपने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा होगा, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ये आपने बताया होगा सर ने, या मैंने आपको बताया होगा जब कभी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर आप इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे बाय द एल्जेब्रिक मेथड्स, देन आपका 8/3 आने वाला है। ओके, तो दिस इज द मिक्स ऑक्साइड्स, FeO फेरिक और फेरस ऑक्साइड का मिक्स ऑक्साइड। ओके, सिमिलरली ये तो आपको मिक्स दिख नहीं रहा है, दिस इज नॉट मिक्स, दिस इज आल्सो नॉट मिक्स। Pv3O4 दिख रहा था हमने, दैट इज Pv3O4। Pv3O4 भी एग्जिस्ट करता है एज अ PbO.PbO2। समझ में आया? ओके, सो इसमें आपका आने वाला है मिक्स ऑक्साइड्स में क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है Pv3O4। ओके, नेक्स्ट, नोबल गैसेस आर एब्जॉर्ब ऑन। कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं नोबल गैसेस? कौन एब्जॉर्व करता है? क्वेश्चन नंबर 43 में नोबल गैसेस आर एब्जॉर्ब ऑन। चारकोल, 43 का आंसर है चारकोल्स। जो चारकोल्स होता है वो आपकी नोबल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एंड आपको चारकोल का यूज भी पढ़ना है बेटा। ओके, जितना चीज मैंने नहीं बताया दैट इज थियोरेटिकल, टोटल ऑल थियोरेटिकल है। अगर आप मेरे से चाहते हो मैं आपको PDF फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, देन आप उससे पढ़ लेना। अदरवाइज आपके पास बुक है, NCERT का बुक है, स्टेट बुक है, आपका स्टेट बोर्ड का बुक है, आप किसी से भी पढ़ लो। जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो सेम आने वाला है, नथिंग एल्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो वो आपको पढ़ना, एक बार तो कम से कम रीड मारना ही मारना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, लैपिस लाजुली इज, लैपिस लाजुली किसको बोलते हैं? इजोली लाजुली किसको बोलते हैं? एनीवन? लैपिस लाजुली जानते हो? लैपिस लाजुली इज अ जेम स्टोन्स। जेम्स तो जानते हो आप लोग, जेम्स क्या होते हैं? जेम स्टोन्स। दैट इज डीप ब्लू कलर का होता है। डीप ब्लू कलर, आई थिंक मैं आपको एक इमेज प्रोवाइड करना चाहिए मुझे। मैं देखता हूँ मेरे लैपटॉप में अगर कोई इमेज है तो। ओके, द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैपिस लाजुली दिस, ये लैपिस लाजुली का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? दिख रहा है स्क्रीन पर ऑल ऑफ यू? हाँ, ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ना। अभी आपको फाइंड करना है इसमें लैपिस लाजुली में, दैट इज ये किसका स्ट्रक्चर है। लैपिस लाजुली का स्ट्रक्चर देख लिया आपने, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आपका फॉर्मूला आता है। एनीवन? किसी को आइडिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 का लैपिस लाजुली होता है आपका सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। यहाँ पर सोडियम के सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स, सारे सिलिकेट मिक्स रहते हैं। ओके, समझ में आया ऑल ऑफ यू? अगर इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, यू कैन राइट देम। सोडियम, इसमें कैल्शियम के सिलिकेट्स भी मिक्स रहते हैं। ओके,
सोडियम्स, इसमें सोडियम लिखा ऑप्शन में आपके पास, तो सोडियम सिलिकेट्स लिख सकते हो। ओके, इसमें कैल्शियम के सिलिकेट्स भी मिक्स रहते हैं, सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिक्स रहते हैं। समझ में आया? यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NaCa, आई थिंक NaCa का होल 8 होता है, Al6Si6, इस तरीके से कुछ होता है फॉर्मूला। दैट इज क्वेश्चन नंबर 44 का फॉर्मूला मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। NaCa Al6Si6, आई थिंक Si6 ही होता है, एंड O24, ये आपका फॉर्मूला आने वाला है। ओके, नथिंग इम्पोर्टेंस इन दिस। ओके, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, टेंशन मत लो आप लोग, जो इम्पोर्टेंस होगा मैं बताऊंगा आपको। Which of the following statements is correct with respect to the property of the elements in the carbon family with an increase in atomic number? कौन सा प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्बन फैमिली इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के साथ कौन सा प्रॉपर्टीज है इन कार्बन फैमिली वो इंक्रीज होती है? दिस इज द जो आपका प्रॉपर्टीज होते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली, स्टार्टिंग का पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आने वाला है? दैट इज एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है, दैट इज रॉन्ग। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, दैट इज दिस इज आल्सो रॉन्ग। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कार्बन आपका नॉन मेटल में आता है एंड आपका पीबी आपका मेटल में आता है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है यहाँ पर। ओके, and the stability of +2 oxidation state, that is correct answer। स्टार्टिंग में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड देन लास्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया? इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंस है, कैटाइनेशन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस है, यूज ऑफ ग्लास इंपॉर्टेंस है। ओके, when tin is treated with concentrate nitric acid, tin है आपके पास, tin है, tin means SN is treated with concentrate HNO3, क्या फॉर्म होने वाला है? ओके, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, या नहीं बताया तो आप बताऊंगा मैं आपको जब आप HNO3 पढ़ोगे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब आप मैं बताऊंगा। बट आई थिंक आपको आइडिया होना चाहिए SN का रिएक्शंस HNO3 के साथ कराने से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 46, वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, आया क्वेश्चन नंबर। जो टिन होता है SN व्हेन रिएक्टेड विद कंसंट्रेट HNO3 से, टिन दैट कन्वर्टेड टू किस में कन्वर्ट होता है? स्टेनिक एसिड्स में। ओके, स्टेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, कोई नहीं जानता आप लोग। नाउ लिखो यहाँ पर SN, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें रिएक्शंस हैं, जिस भी क्वेश्चंस में रिएक्शंस हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको याद कर लो। when SN react with HNO3, this is concentrate form। okay, make sure that याद रहे आपको। concentrate form से reactions करेगा, क्या form? concentrated nitric acids that forms स्टेनिक एसिड्स। ओके, या इसको हम डायरेक्टली बोलते हैं मेटा स्टेनिक एसिड्स। ओके, दैट इज H। फॉर्मूला बताया कोई? मैंने आपका नाम बताया, फॉर्मूला बता सकता है एनीवन? H2SNO3 प्लस आपका 4NO2 प्लस इसमें आपका H2O एंड 4NO2, दैट मीन्स यहाँ पर 4 आपका। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड स्टेनिक एसिड्स, और डायरेक्टली आप बोल सकते हो मेटा स्टेनिक एसिड्स। ओके, समझ में आया? मेटा स्टेनिक एसिड्स।
ओके, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शंस कौन सा आंसर सही होने वाला? क्वेश्चन नंबर 46 का सी पार्ट्स। ओके, नाउ सोल्जर, जो सोल्डर है, सोल्डर is an alloy of that is PV and SN. Okay, simple that. Okay, a metal used in storage of batteries. Okay, metal used storage battery, battery storage में कौन सा metal यूज होता है? 46 का B parts, lead. All of you know that. Okay, clear है? Name of the structure of silicates in which 3 oxygen atoms of are shares. This is the important questions. Okay, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर का नेम बताना जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड रहते हैं। क्या कौन सा? पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स में 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड रहते हैं ना। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, लास्ट क्लास में चलते हैं हम लोग। लास्ट क्लास आई थिंक ओके, यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स ऐड हैं। ऑल ऑफ यू, मुझे आइडिया है कितने नंबर ऑफ पायरोसिलिकेट्स में। देखो पायरोसिलिकेट्स आर फॉर्म्ड विथ 2 SiO4 टेट्राहेड्रल शेयर विथ 1 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है इसमें? कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड है पायरोसिलिकेट्स में? 1 एटम्स। फिर आप 3 कैसे बोले पायरोसिलिकेट्स में? जो सीट सिलिकेट्स होता है कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर रहते हैं उसमें? यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है जो आपका चैन सिलिकेट्स है। ओके, जिसमें आपका 3 डायमेंशनल जो चैन सीट्स होता है, 3 डायमेंशनल सीट्स स्ट्रक्चर आर फाउंड व्हेन 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच SiO4 अटैच्ड इन टेट्राहेड्रल। ओके, तो आपका आंसर आएगा 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट्स, चैन सिलिकेट्स। यहाँ पर सीट भी ऐड कर लो, सीट चैन सिलिकेट्स। ओके, सीट टाइप स्ट्रक्चर होगा 3 डायमेंशनल। ऑलरेडी मैंने इधर पे बताया, दैट इज हम लोग आगे चलते हैं। चैन सिलिकेट्स में यहाँ पर जो यहाँ पर चैन सिलिकेट्स है दैट फॉर्म्स 2 ऑक्सीजन एटम्स आर अटैच्ड। समझ में आया? 2 ऑक्सीजन एटम शेयर है इसमें। नेक्स्ट आपका आया था एन आयंस इज डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं। ओके, नाउ जो साइक्लोसिलिकेट्स होते हैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं ये आपको देखना है। जो 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट्स हैं यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अटैच रहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ऑल 4 एटम्स आर शेयर्ड विथ एडजेसेंट 4 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर। ओके, तो ये आपका होगा 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट्स। ओके, 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट दैट इज इन चेन फॉर्म्स। ये वाला पार्ट से आपका क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन नंबर कैटेगरी नंबर 5। तो यहाँ पर आएगा दिया है इसमें 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट्स। ओके, देन लीनियर सीट सिलिकेट्स। ओके, यहाँ पर तो सी ऑप्शन है नहीं, डी ऑप्शन में क्या है? दैट इज, हाँ ये डी ऑप्शन दिया है आपका 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट्स। ओके, समझ में आया? क्लियर ना ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 50, रेड लेड इज, जो रेड लेड होता है वो किसको बोलते हैं? यहाँ पर रेड लेड इज, रेड लेड किसको बोलते हैं? एनीवन नेम द रेड लेड? क्वेश्चन नंबर 50, रेड लेड होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेड्स, PV3 और 4 के कॉम्बिनेशन को हम लोग रेड लेड बोलते हैं। ओके, व्हाइट लेड किसे बोलते हैं? अभी आप व्हाइट लेड बताओ। व्हाइट लेड इज दैट पीवी लेड कार्बोनेट्स एंड लेड हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्मेशंस को हम लोग व्हाइट लेड बोलते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड पर्पस एज वेल एज सीटी पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट। ओके,
एंड लेड पाइप आर कोरोडेड क्विकली, जो लेड पाइप होते हैं आर कोरोडेड क्विकली, वाई, किससे कोरोडेड हो जाते हैं? एसिटिक एसिड। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेंस पर्पस, मेंस और सीटी पर्पस। ओके, समझ में आया? नाउ इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स, silicon dioxide, each silicon atoms is surrounded 4 oxygen atoms and each oxygen atoms bonded 2 silicon atoms. Okay, silicon dioxide का फॉर्मूला SiO2 का फॉर्मूला बताना है आपको, एंड देन उसको एलेबोरेट करना है कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। ईच सिलिकॉन एटम्स इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, एंड देन ईच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड एंड 2 सिलिकॉन एटम्स। ओके, SiO2 का स्ट्रक्चर बताओ एनीवन? क्या ये फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है या नहीं है? फर्स्ट टेल मी दिस फर्स्ट पॉइंट इज करेक्टेड और नॉट? Each silicon atoms is surrounded by 4 oxygen atoms. Okay, 4 oxygen atoms is surrounded है. Okay, and each oxygen atoms is bonded to 2 silicon atoms. Each silicon atom is surrounded by 2 oxygen atoms and each oxygen atom is bonded with 2 silicon atoms. Okay, silicon atom is bonded to 2 हाइड्रोजन ऑक्स। ओके, ना बेसिकली आपका जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है दैट इज लाइक दैट। ओके, ना इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड करके लाना है। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया एंड आपके लिए इसको फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 53 में। समझ जाओगे ना? कर लोगे ऑल ऑफ यू? भाई कोई तो बोलो। ओके, अथर्व, गौरी, प्रेरणा, आशुतोष, अमान, एनीवन? स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, आपके सामने ऑप्शन भी है, बस आपको टिक लगाना है उसको रीड करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ जो लिथार्ज इज केमिकली, लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 54, द फॉर्मूला ऑफ लिथार्ज। क्वेश्चन नंबर 54, आप लिथार्ज नहीं जानते हो? लिथार्ज का तो बहुत ही गड़बड़ मामला है फिर आपका तो। ओके, लिथार्ज होता है, लिथार्ज को हम जो लेड ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड दैट इज आपका वैलेंसी 2 वाला लेड ऑक्साइड। ओके, दैट लेड ऑक्साइड इज कॉल्ड लिथार्ज। ओके, सिंपल फॉर्म बेटा, ये नाम आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो लिथार्ज हो गया, Pb3O4 हो गया, C3O2 हो गया, कार्बन सब ऑक्साइड्स हो गया, जो ग्लास हो गया। ओके, ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी तक बताई हैं, नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स याद करना ही पड़ेगा। ओके, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी ही होती है याद करने के लिए, इसके पीछे एक तो कॉन्सेप्ट होते नहीं है। ओके, अगर होते हैं तो बहुत डिफिकल्टी से वो कॉन्सेप्ट आपको बना के बताए जाते हैं। ओके, याद करने के पर्पज से तो आप उसको याद करो या ट्रिक से याद करो या जैसे भी हो याद करो। अदरवाइज कुछ ट्रिक समझना है कैसे याद करते हैं तो फिर उसके लिए बाद में क्लास ली जाएगी। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ H2P2 कॉन्फ़िगरेशंस इज ऑफ, कौन से ग्रुप का है? अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है उसका तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है वो? क्वेश्चन नंबर 55। एनीवन? अगर कोई भी ग्रुप है उसका कॉन्फ़िगरेशन H2P2 है, कॉन्फ़िगरेशन जानते हो ऑल ऑफ यू? द कॉन्फ़िगरेशन दैट अफवाह रूल से 1s2, 2s2, 2p2, चाहे ये ले सकते हैं आप लोग, और 3s2, 3p2 ये भी ले सकते हैं, 4s2, 4p2 ये भी ले सकते हैं, 5s2, 5p2 कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसने दिया दैट एलिमेंट्स हैव H2P2 कॉम्बिनेशंस, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, एनीथिंग। ओके,
सो दैट बिलोंग टू ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? अगर आप ये वाला सपोज लेते हैं देन इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 2 4 6। 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन। तो दीज आर बिलोंग टू कार्बन ग्रुप्स, एंड कार्बन ग्रुप को क्या बोलते हैं? फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप बोलते हैं ना ऑल ऑफ यू? यही बोलते हैं बेटा, आप लोग बोलो एटलीस्ट। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो तो मुझे आइडिया लगना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 14 वुड हैव expect to be the most ionic in characters? Which of the following compounds of elements in group 14 would have expect to the most ionic characters? इसमें most ionic characters बोर्ड पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 56, एंड इसका आंसर है मोस्ट आयनिक कैरेक्टर्स। ये भी आपका नॉन मेटल्स, ये भी तो मोस्ट आयनिक कैरेक्टर्स PbCl2 में आएगा। PbCl4 एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज 4 वैलेंसी यहाँ पर होती नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ लेड used in match industry? क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज PbO2। 57, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? आप लोग पढ़ते नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा दैट इज बी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 58, टाइप metals is an alloy PbSN, PbSbSN. It consists of equal amount of three metals, more amount of lead, more amount of antimony. क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? जो इसमें कुछ टाइप मेटल्स लिखा है, टाइप मेटल्स मींस टाइप मेटल्स इज एन अलॉय, ओके। ना देखो, जो इसमें पूछा गया एलॉय टाइप की मेटल्स होगा, वही पूछा गया होगा आई थिंक, और तो कुछ हो नहीं सकता। टाइप मेटल्स एनीबॉडी, कोई जानता टाइप मेटल्स क्या होता है? टाइप मेटल्स इज एन अलॉय ऑफ लेड, टिन और एंटीमनी। एंटीमनी आप लोग जानते हैं, उसका फॉर्मूला Sb होता है, ओके। टाइप मेटल्स होती हैं जिसमें लेड का ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन या कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। लेड का कितना कंसंट्रेशन होता है? एनीबॉडी टेल मी। लेड आपका अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% लेड होता है, एंड रिमेनिंग आपका Sb होता है। Sb मींस एंटीमनी होता है, एंड 2 to 3% आपका Sn होता है। समझ में आया? ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। अगर आपको राइटफुली आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 58, पीवी आपका अराउंड 80 to 85% और लेट से इसको 82%, ओके। एसबी आपका अराउंड 12 to 17%, ओके। लेट से इसका हम लोग 12% लिखते हैं, एंड आपका रिमेनिंग आपका एसएन हो जाएगा दैट इज 3%, ओके। सो टोटल आपका ये आपका 100% हो जाएगी, और 15% लिख लो इसका, ओके। नाउ ओके, सो एवरीबॉडी स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? विच इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड? लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी? +2 एंड +4, ओके। सुगर ऑफ लेड किसको बोलते हैं? सुगर ऑफ लेड किसको बोलते हैं? ओके, दैट इज द लेड एसिटेट को हम सुगर ऑफ लेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बी पार्ट्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज पेरोक्साइड लिंकेज? ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज कौन सा कंपाउंड्स में पेरोक्साइड लिंकेज होगा? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 62,
परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, लेड पेंसिल होगा उसमें लेड का परसेंटेज निकालना है। नाउ टेल मी परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल कितना परसेंटेज होता है? एनीबॉडी टेल मी परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। आपके सामने आंसर है बेटा, ओके, स्क्रीन पर। इसमें अराउंड कितना परसेंट है? बताओ। भाई कितना परसेंट होगा? देखो, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल में 0% होगा, बिकॉज जो लेड पेंसिल होती है नाउ डेज, जो लेड पेंसिल आपकी ग्रेफाइट से बनती है, जो आपकी पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट से बनती है, विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। दैट मीन्स हम कार्बन की परसेंटेज बोलेंगे, हम लोग लेड की परसेंटेज नहीं बोलेंगे। समझ में आया? सो जो आपको नॉर्मल पेंसिल है उसमें लेड का 0% होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट डेंसिटी? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? डेंसिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 63, इन क्वेश्चन नंबर 63 द डेंसिटी ऑफ पीवी अराउंड, कितना परसेंट डेंसिटी था पीवी का? सबसे ज्यादा डेंसिटी हैवीएस्ट मेटल्स पीवी है, दैट इज अराउंड 11.4 ग्राम पर ml। इतना ही होता है अराउंड, लगभग लगभग इतना ही होने वाला। ओके, red lead is an example of, red lead is an example of mixed oxides because red lead का फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4। okay, which of the following lead oxide is सिंदूर? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है डी पार्ट्स। जो रेड लेड है दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंदूर। समझ में आया? एलिमेंट शोइंग द फिनोमिना ऑफ एलोट्रॉपी इज, कौन सा एलिमेंट्स है 66 का? एलिमेंट शोइंग द फिनोमिना ऑफ एलोट्रॉपी इज, देखो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। समझ में आया? नाउ अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं रिगार्डिंग द नेक्स्ट चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपका स्टार्ट होने वाला है, ओके, मैं उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूं, वो आपको पढ़ के आना है और याद करके आना है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर ना? ना फर्स्ट टेल मी, सीट सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ लेना एट द सेंटर, सॉल्व सेंटर पे पूछ सकते हो, वापस मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। ना हो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डी ब्लॉक। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द डी ब्लॉक मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, डी ब्लॉक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो डी ब्लॉक है आपका, बिफोर स्टार्टिंग द डी ब्लॉक्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो आपको आना चाहिए। लेट से आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में नंबर वन चीज क्या होता? हमने सारे चैप्टर्स में क्या देखा? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज या यू कैन से जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑल ऑफ यू। जनरल प्रॉपर्टीज, तो जनरल प्रॉपर्टीज से आज तक कभी एक भी क्वेश्चंस नहीं आया डी ब्लॉक से। इज दैट क्लियर टू यू? इससे कभी क्वेश्चंस नहीं आता, बट यू हैव टू रीड दैट, एटलीस्ट आपको पढ़ना। अगर आ गया क्वेश्चन देन आप हमें, मुझे नहीं बोल सकते कि सर आता नहीं क्वेश्चन, आपने बोला था आता नहीं कैसे आ गया। ओके,
इसके लिए ट्रेंड्स ये बोलता है क्वेश्चंस नहीं आया आज तक, तो हम ऐसे भी आगे बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस नहीं आने वाला, बट एटलीस्ट आपको पढ़ के आना है। क्वेश्चंस नहीं आता, आपको रीड करके आना, बिकॉज ये यूज होती हैं विद द जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो उसमें यूज होगा। समझ में आया? क्लियर? सो ये आपका नहीं आने वाला, एंड इसका यूजेस आपको नेक्स्ट जो आने वाले चैप्टर्स हैं, आने वाले टॉपिक्स हैं, उसमें आपको पड़ेगा। सेकेंड है आपका दैट इज KMnO4। इसी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ना Mn, KMnO4 और K2Cr2O7, ये क्रोमियम्स एंड Mns बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में आई थिंक, एनसीईआरटी का मुझे पेज नंबर याद है 231 टू 234। ये 3 पेज आपको क्या बोलते हैं, इसको पानी में घोर के पी जाना, इतना याद करना है। इस 3 पेज को पूरा रट लो आप लोग, बिकॉज क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं से ही आता है। अगर डी ब्लॉक से क्वेश्चन आया दैट मीन्स इसी 3 पेज से आएगा। तो जो भी चीज है, ये चीज आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बताया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, नहीं आता बट आपको पढ़ना है। KMnO4 K2Cr2O7 के बारे में जो भी जानकारी मिले फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर आपका कहीं भी किसी भी रिएक्शन में KMnO4 और K2Cr2O7 है, समझ लो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, इतना इम्पोर्टेंट है फॉर योर जेई पर्पस, बोर्ड पर्पस और MHCT जो भी एग्जाम्स होता है, किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आता है आपका F ब्लॉक्स। ओके, इन F ब्लॉक में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, लेंथेनाइड्स, कॉन्ट्रैक्शंस, एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज आपको पढ़ के आना है इन द नेक्स्ट लेक्चर्स में, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स। सॉरी। एंड इसके बाद आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जानकारी होना चाहिए। जो आप मैं डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स लिखूं, ओके, सो जो फर्स्ट सीरीज होती है इसको 3 सीरीज या 3 कैटेगरीज ऑफ सीरीज में डिवाइड किया गया है। दैट इज फर्स्ट को बोलते हैं 3D सीरीज। ओके, 3D सीरीज में आपके आते हैं एलिमेंट्स लाइक स्कैंडियम्स, टाइटेनियम्स, वेनेडियम्स, क्रोमियम्स, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। आई थिंक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज 3D सीरीज। ओके, नेक्स्ट सीरीज है दैट इज कॉल्ड 4D सीरीज। ओके, 4D सीरीज में एलिमेंट्स हैं आपके Y, ZR, NV, जस्ट अ सेकंड, हेलो। ओके, दैट इज NV, एंड नेक्स्ट है आपका MO, TC, RU के बाद कौन से एलिमेंट्स हैं? दैट इज RH, नेक्स्ट आपका PD, AG, CD। ओके, नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड 5D सीरीज। ओके,
In this series, the elements are La, HF, Ta, W, Re, OS, IR iridiums, PT platinums, AU एंड Hg. ओके, ये एलिमेंट्स आपको याद रखना है. ओके, अगर मैं बात करूं ग्रुप डी एलिमेंट्स की, देन आपको इसको याद करना. ओके, नाउ इसमें ग्रुप डी में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको ना देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर स्टार मार्क होता है. क्या होता है यहाँ से बेटा? दिस इज 57 to 71. क्या होता है? लेंथेनाइड्स. एंड एक्टिनाइड्स कहाँ से आता है? इसी में नेक्स्ट लाइन में 81 to 103. Actinides. Okay, now the most important parts of that category, that means ये जो elements हैं, okay, that first elements. Okay, now second type of elements, that elements these elements. Okay, so ये elements आपके लिए importance है. Okay, now all of you know that इस elements को हम लोग बोलते हैं, अगर नहीं जानते आप लोग लिख लो, this doesn't show the variation of oxidation state. That means these elements does not show variable oxidation state. Okay, important point. That's why these elements called, क्या बोलते हैं इनको? Pseudo novel. भाई कोई भी वेरिएशन शो नहीं करेंगे, दैट मीन्स दीज कॉल्ड स्यूडो नोबल्स. ओके, एलिमेंट्स. समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स. ऑल ऑफ यू नो दैट. जिनसे कॉइन्स वगैरह बनते थे एट द कॉइन एज, आयरन एज, कॉइन एज मेटल्स. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इसको आप लोग जानते होंगे. ये क्या है बेटा? reducing agent. Catalyst that used in हाइड्रोजनेशन. ओके, जो आपका H2 गैस निकालने के लिए, ओके, हाइड्रोजनेशन करने के लिए आपका कैटलिस्ट यूज होता है ना. मैंने बताया था ना, NiPD, PT, इस तरीके से बताया मैंने. अभी अल्कोहल चल रहा क्लास में, वहां बताया था ना. ओके, so these elements are important for your purpose. Okay, exam purpose or as well as board purpose और competition. Okay, now अभी आपको ये तो याद करना है, ये वाला पार्ट्स और भी याद करना. ओके, इसको याद करना. ये कोबाल्ट्स, इस RH को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेनियम्स बोलते हैं. इन सबको आपको याद करना. ओके, ना यहाँ तक आई वांट टू, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा. समझ गए ऑल ऑफ यू ना? यहाँ तक याद करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द KMnO4. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली KMnO4 से. KMnO4 का प्रिपरेशन देखेंगे, इसका रिएक्शंस देखेंगे, इसका यूज देखेंगे, इसके बारे में जितना भी सारे जानकारी है ये देखेंगे. देन वी विल स्टार्ट K2Cr2O7. देन फिर F ब्लॉक हम लोग देखेंगे. समझ में आया? सो आपको क्या करना है, जो जनरल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है ये आपको पढ़ के आना है. ओके, अगर मैं पूछूं इसका प्रॉपर्टीज, डेंसिटी क्या इसका ट्रेंड्स है,
ऑक्सीडेशन नंबर का क्या ट्रेंड्स है, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड्स है, ओके। तो वो सब जानकारी आपको होना चाहिए, बिकॉज बेसिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक है आपको, वो आपका यूज होगा आगे चल के। समझ में ऑल ऑफ यू? क्लियर? सो नाउ अभी मैं आपका लेक्चर्स यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द डी ब्लॉक, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इन द सीट सॉल्यूशन, ओके। तो सीट सॉल्यूशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताओ, डी ब्लॉक का स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है वो बताओ, ओके। अदर देन आपका डी ब्लॉक नेक्स्ट क्लास से डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, उस डी ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, KMnO4 देखेंगे, ओके, K2Cr2O7 देखेंगे, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस फॉलो करता है वो देखेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ अगर किसी को भी डाउट है देन मुझे बता सकता है, अदरवाइज लेक्चर्स में स्टॉप कर रहा हूँ। इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, अभी बताओ मुझे।